बोले शंकर भगवान की जय। स्वामी तीर्थ की महिमा और उसमें स्नान करने से राजा धर्मगुप्त के शाप जनित उन्माद का निवारण। ऋषि बोले, सूत जी, आप स्वामी पुष्करनी तीर्थ की महिमा का पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिस्त्र, अंधातामिस्मिस्त्र, महारौरव, रौरव, कुंभ की पाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदंश, शालमली, लालाभक्ष, अविच्ची, सारमयादन, वज्रकर्णक, शारकंदपातन, रक्षोगनाशन, शूल प्रोत निरोधन, तिरोधान, सूचिमुख, पुयभक्ष, शोणित भक्ष और विषांगिन परिपांडन आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करते हैं वह बहुत वर्षों तक तामिस्त्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य, माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत कालसूत्र नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल, शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह कृमि भोजन नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वह भी कीड़ों को ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है तथा जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदंश नामक भयंकर नरक में गिराया जाता है। जो नीच मानव अगमय स्त्री के साथ गमन करता है अथवा जो नारी गमय पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। तत्पश्चात वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रव्यों से सब प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर शालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वेतरनी नरक में डाला जाता है। वृषली संग से दूषित, शोचाचारहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने में लज्जित न होने वाले, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशु का सा आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किंकर, पुय, पिष्ठा, मूत्र, कफ और पित्तादि से पूर्ण अत्यंत भीभत्स नरक में गिराया जाता है। जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृगादि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाते हैं यम किंकर उसको बाणों के द्वारा बींधते हैं और पुनः प्राण रोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वेश्य नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता, गांवों को जला डालता और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में वज्रदृष्टन नामक भयंकर नरक में दीर्घ काल तक के लिए डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करनी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करनी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति होती है।
जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है, वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तत्काल पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के सेवन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग और मोक्ष तथा मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया, जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। नेमिषारण्य निवासी महर्षियों, मैं तुम लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभी और वर्णन करूंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे, जो समुद्र पर्यटन पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीति पारायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार हो वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं सायं संध्या की उपासना करके वेद मात्रा गायत्री का जप किया। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वह एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया, जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज, भय ना करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊं, तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मयज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोही का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार मानता। संसार में जो विश्वासघाती है, उसी को मैं भूतल का महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। तत्पश्चात धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोध पूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्टक नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म
भृगु वंश में हुआ है। मैं स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था। फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? जाओ, मेरे शाप से तुम शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायश हो। पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजान में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देख इस प्रकार शाप दिया, अरे तू मेरे आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, अतः अभी तू सिंह हो जाएगा। इस तरह तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यश का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, आज मुझे अपने समस्त पूर्व वृतांत का ज्ञान हो गया। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था। जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह देह त्याग करके यश रूप धारण कर लोगे। यों कहकर वह यशराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। नृपश्रेष्ठ धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बतलाया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। पुत्र का वृत्तांत जानकर राजा नंद ने उसे साथ ले सहसा जैमिन मुनि के समीप गए और उनसे इस प्रकार बोले, भगवन, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। महामुने, इस रोग के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिन ने दीर्घ काल तक ध्यान करके कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है। इस शाप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर एक वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करनी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें नहलाओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करनी तीर्थ को गए। वहां नियम पूर्वक पुत्र को नहलाया। स्नान करते ही क्षण भर में उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करनी के जल में स्नान किया। फिर पुत्र के साथ एक दिन इस तीर्थ में निवास किया और वैकुंठ गिरी के स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन्य धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। तत्पश्चात मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होई ये त्रिलोकीनाथ।
सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।